नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि कल क्या हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। 17वीं बीपीएससी का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है, कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से लिया गया है और ऐसे लिया गया है कि हमारे बगल में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, और ये भी हम आपको बता देते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। स्टूडेंट वाला जो चीज है, स्टूडेंट की नजर से, वो हम आपको बताएंगे। पहले तो आप नाम बताएं। मेरा परिचय तो मैं पहले देता हूँ कि मेरा परिचय ये है कि मैं उन अभागे लोगों में से हूँ कि जिसका सेंटर बापू परीक्षा परिसर में था। बीपीएससी 70 का जो एग्जाम हुआ, अभागा मान रहे हैं क्योंकि मेरा सेंटर वहां गया, जो कि कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। हम अपने आप को बहुत अभागा मान रहे हैं कि एक साल पूरे मेहनत किए और उसके बाद सेंटर ऐसे जगह गया जहां हमें एग्जाम देने का मौका तक नहीं मिला। एग्जाम ही नहीं दिया? नहीं दिए एग्जाम। सेंटर पर आप गए? सेंटर पे कितने बजे पहुंचे थे? प्रॉपर हम सेंटर पे 9:30 से एंट्री था, तो हम 10 बजे एंट्री कर लिए। 10 बजे एंट्री सब चीज आपके पास था? सब कुछ था मेरे पास। मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। पूरा नाम आप क्या है इसमें लिखते हैं? विशाल गौरव। हाँ, ठीक है। 10 बजे हम एंट्री कर लिए। हाँ। प्रॉपर 10:15 तक हम हॉल में बैठ चुके थे। 10:15। चलिए, शुरू से अंतिम तक जाएंगे। किस फ्लोर पर थे? कौन सा हॉल? मेरा 5th फ्लोर था, ब्लॉक ए में। हाँ, ब्लॉक ए में 5th फ्लोर और रूम नंबर 4 था मेरा। रूम नंबर 4। हाँ। रूम में आपके कितने लोग थे? 273 का कैपेसिटी था, लेकिन 80% प्रेजेंट होंगे वहां पे लोग। 80%? हाँ, तो ले लीजिए 273 का 80% जो भी होता तो क्वेश्चन पेपर आया होगा जब? जी नहीं, जब 11 से 12 के बीच में जब हम लोग का प्रेजेंटिस बन रहा था, अटेंडेंस जो बन रहा था, तो वो बना, लेकिन 11:55 जब हुआ तो तब तक क्वेश्चन नहीं आया था। तो हम लोग थोड़ा सा सोचे कि क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं आया। कितने बजे आप सोचे? 11:55 में, क्योंकि 273 लोगों को बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में भी कम से कम 10 मिनट समय लगता है। तो 11:50 तक लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर वही समय बीतते गया, तो 12:10 में मार्कशीट मिला था? नहीं मिला, वो भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप क्या कर रहे थे वहां? बैठे हुए थे चुपचाप? 11:55 तक बैठे हुए थे। फिर 12:05 तक हम लोग को बस बोला गया कि थोड़ा वेट करिए। तो 12:10 में हम खुद ही हॉल से उठ के जो इन्विजिलेटर थे उनसे हम बात करने गए कि क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका 12:10 में तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस समय एक्स्ट्रा मिलेगा। कि अगर इधर हम 12:30 में देते हैं तो आप 2:30 तक परीक्षा देते। हाँ, तो फिर आके बैठ गए। लेकिन 5 मिनट बाद फिर मेरे दिमाग में चीज आया कि मौखिक रूप से जो बोल रहे हैं कि मिलेगा, तो मौखिक रूप से थोड़ी ना हम मान लेंगे। बोल देंगे फिर देंगे नहीं तो देंगे नहीं। तो फिर हम उनसे पूछने गए कि आप लिखित दीजिएगा ना कि हम 12:20 में या 12:25 में हम दे रहे हैं आपको, और 2:25 में आपसे हम लेंगे। ये लिखित रूप में आपसे चाहिए। तो इसकी जवाब वो नहीं दिए। और दूसरी बात ये था कि जो अनाउंसमेंट हो रहा था वहां, एक चीज है कि वो हर क्लासरूम में स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या अनाउंस हो रहा था जब 12 बजे के पहले ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि इसका आधार कार्ड भूल गया है तो वो ले जाइए, इसका आधार कार्ड भूल गया है तो ये ले जाइए। 12 बजे के बाद, मतलब 11:55 के बाद 12:30 तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा लेट से मिलेगा, पैनिक मत होइएगा। तो हम लोग वेट भी करते अगर ऐसा अनाउंसमेंट होता तो। कोई अनाउंसमेंट, कोई सूचना नहीं दिया गया था इसका। तो क्या 12:35 तक हम लोग को, एग्जैक्ट 12:35 तक नहीं मिला क्वेश्चन, तब हम लोग में थोड़ा सा पैनिक हो गया, क्योंकि हम लोग साल भर तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। सिर्फ तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारी जो फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, सब लोग को एक आशा इससे था। सिर्फ हमारी एग्जाम नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 67 से हम पेपर दे रहे हैं। और एक चीज कहानी बताते हैं, 67 में जब हम तैयारी शुरू किए थे तो मेरा सेंटर किशनगंज था। हमको 2 मिनट के लिए हमको प्रवेश नहीं करने दिया गया था किशनगंज में। जब हमें 2 मिनट, हाँ वो याद है। अगर कोई नियम बना रहा है आयोग, तो वो नियम हम पे भी लागू होता है, आयोग पे भी लागू होता है। एक नियम से हर कोई बंधे हुए हैं। अगर हम 11 बजे के बाद, अगर 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपका भी नियम में बंधे हुए हैं कि 12 बजे के बाद आप क्यों क्वेश्चन दीजिएगा हमें। क्यों? हाँ भाई, क्यों दीजिएगा? 12 बजे के बाद आप क्यों क्वेश्चन दीजिएगा जब हम 11 बजे के बाद एंट्री नहीं कर। 12 से 2 आप किए क्या वहां? 12 से 2, 12:35 तक हम लोग बैठे रहे। 12:35 तक हम बैठे रहे, और लोग कुछ लोग निकले, लेकिन हम बैठे रहे 12:35 तक। 12:35 में हमको भी थोड़ा सा डर हो गया, तो हमको भी लगा नहीं, अब आवाज उठाना चाहिए इसके लिए। हम लोग 5th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे आए। उस चीज में प्रोटेस्ट में हम उतने, मतलब एक्टिव रूप से नहीं भाग लिए, लेकिन हम वहां पे एक भीड़ का हिस्सा जरूर रहे, लेकिन हम मतलब कि एक्टिव रूप से नहीं लिए। ऊपर से आप नीचे है 12:35? हाँ, देखने आए कि क्या। तो किसी ने आपको रोका नहीं जब आप हॉल से? नहीं, क्योंकि आप जब बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप भी जान रहे हैं कि बीपीएससी का परीक्षा का वो लेवल होता है कि आप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं तो आपको या तो बाहर निकाल दिया जाता है या तो कुछ। तो आप बाहर गए तो आपको रोका नहीं गया कि रुक जाइए? रोकने वाला। और ऐसे 5th फ्लोर के 4th रूम की बात नहीं है। हर फ्लोर पर वहां पे 4 रूम है। हर फ्लोर पे 4 रूम है। और 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, ये 3 फ्लोर का लड़का को पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया गया। 12 रूम गुने 12 गुने 273 कर लीजिए, 3500 लोगों को क्वेश्चन से वंचित है। हम यहाँ रूम पर आकर के 5 बजे, जब मेरा एक दोस्त दे करके आया, तो हम 5 बजे हम उस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन क्या था आखिर।
5 बजे आप 5 बजे हम क्वेश्चन देखे हैं कि क्वेश्चन क्या था। 3 फ्लोर और जो कल पीसी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, बिल्कुल हम वहाँ पे लाइव थे, आप लाइव थे। हाँ, तो वहाँ पे आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका कहना था कि 200-250 लोग उपद्रवी हैं, मतलब कि 200-250 लोग ही एग्जाम नहीं दिए हैं और वो लोग उपद्रवी है। आप हमें उपद्रवी कहिए या आप हमें अभ्यर्थी कहें, हम तो अपने आप को अभ्यर्थी मान रहे हैं और आप हमको उपद्रवी माने, वो आपके अनुसार है। अगर होंगे भी 100-150 उपद्रवी तो उस उनके अनुसार कुछ तो आपके आयोग के ही अनुसार 100 लोग तो जरूर सीरियस होंगे। अगर एक लोग के साथ भी अन्याय हो रहा है तो वो तो अन्याय ही कहलाएगा ना। हम तो जेन्युइन स्टूडेंट ही अपने आप को मानते हैं, हम तो उपद्रवी नहीं कहलाते हैं। और दूसरी चीज, जो लोग एमपी से, उड़ीसा से 1400 किलोमीटर दूर लोग यहाँ आपके यहाँ उपद्रव करने आए थे क्या? 1400 किलोमीटर दूर आप यहाँ उपद्रवी करने आएंगे क्या? और बाकी 912 सेंटर जो आप बनाए हैं बिहार में, तो आप एक सेंटर को उपद्रवी के लिए बनाए थे, सेंटर की वही एक सेंटर है जो सारा उपद्रवी को डाल दिया। आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट के नाते, क्या लग रहा है वहाँ क्या हुआ? बस क्या मतलब क्या हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, क्या हुआ है तो नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो हमारे लिए आयोग क्या डिमांड करते हैं कि पूरा पेपर आप कैंसिल बोल रहे हैं या उस सेंटर का फिर से लिया जाए? हम तो यही चाहेंगे, बस मेरा एग्जाम होना चाहिए। क्या होगा जो करना करिए, बाकी आपको जो करना है एक आयोग के नाते, लेकिन हम अपना पर्सनली चाहेंगे कि मेरा तो पेपर होना चाहिए, उस सेंटर का पेपर जरूर। दूसरी चीज, और जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने ये बोला कि जो भी खबर आ रही है फिर जो भी कर रहे हैं, 2 बजे से पहले कुछ हुआ क्या, 2 बजे के बाद ना हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। 12:35 के बाद हम बोले आपको कि हम निकले, 12:35 के बाद जब नहीं मिला तभी निकले। लेकिन बहुत लोग और भी बच्चे थे जो 1 बजे तक बैठे रहे सेंटर में कि शायद अब मिल जाए, लेकिन 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे क्वेश्चन का नामो निशान नहीं। फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट सेकंड पे मिला। और वो लोग क्या किया, इसकी भी बात बता देते हैं। ये सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की नहीं है, ये पूरे बिहार में जो 912 सेंटर बने हैं उन बच्चों के लिए हम एक चीज और बता देते हैं। अगर कि आप लोग को ये लग रहा है कि एक सेंटर की बात है, हम इनके साथ जुड़े या ना जुड़े, तो एक चीज बता देते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के जो एग्जाम दिए हैं वो लोग अनफेयर तरीके से एग्जाम दिए हैं। हम लोग आप देखे आंख से, अपने आंख से देखे, वहां पर जा करके देखे। वहां वीडियो क्यों नहीं लिए? वीडियो मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, तो हम वीडियो कैसे लेते? मोबाइल तो हम बाहर जमा करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चेयरमैन ने बोला है कि सारा सीसीटीवी को निकाला जाएगा। बिल्कुल, सीसीटीवी आप निकालिए उस चीज को, सीसीटीवी उस चीज को निकालिए तो फिर पता लगेगा। वीडियो है, वीडियो से मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उस चीज का, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल लेके अंदर घुसे। तो फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि आप कैसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कि मोबाइल भी अंदर लेकर के घुस रहा है। अगर वो 200 उपद्रवी है तो आप उसको छाटिए ना भाई। अच्छा, इस पर हम आएंगे। कौन से फ्लोर पे आपने देखा कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा था? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे क्या हो रहा था? पूरे तरीके से लोग 5 लोग 10 लोग का ग्रुप बना के लिख रहे थे। एक बेंच पे 5 लोग बैठे थे? नहीं, एक बेंच पर एक ही लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वहां ऐसा बनाया गया कि एक बेंच पर एक ही लोग बैठ सकते। हाँ, लेकिन वहां पे लोग एक दूसरे को यहाँ से वहां उठ के जा रहे थे, वहां से वहां उठ के जा रहे थे। उस क्लास में इन्विजिलेटर था? इन्विजिलेटर नहीं था, इन्विजिलेटर लोग बाहर निकल, क्योंकि इतना सारा हंगामा हो हल्ला के बीच में कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इसी अवसर का कुछ स्टूडेंट फायदा उठाए और वो सोचे कि हम इस अवसर का फायदा उठा करके जैसे भी होता है क्वेश्चन बनाते हैं। तो लगभग 1500 वैसे OMR आयोग के पास गया हुआ है जो अनफेयर तरीके से उस OMR में अपना कलर किया है, और वो जो अनफेयर तरीके से वो उसमें इंक्लूड हो गया है, वो पूरे बिहार के लोगों के लिए एक तरीके से वायरस कह सकते हैं कि वो है, क्योंकि वो 1500 जेन्युइन स्टूडेंट का वो सीट खत्म करने वाला है। क्या चाहते हैं एक स्टूडेंट के नाते? एक स्टूडेंट के नाते हम बस आयोग से यही डिमांड करना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बापू परीक्षा परिसर का तो फिर से हम लोग का एग्जाम लिया जाए। ये बिल्कुल दरख्वास्त है। कल से मतलब क्या हालत है, मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब कहीं मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या हालत है, मम्मी पापा का इतना बार कॉल आ चुका है, क्योंकि उम्मीद सबका होता है। क्या बोले मम्मी पापा को आप? मम्मी पापा क्या, माँ तो मेरी रोने लगी थी। मतलब हम लोग इस बार था कि हाँ, इस बार बहुत उम्मीद था, हमें खुद उम्मीद है, क्योंकि हम मतलब पिछले लगभग 1 साल से सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कौन उपद्रवी था, कौन क्या था, लेकिन हम तो अपने आप को मान रहे हैं ना। वहां पे आपके अनुसार क्या 100 लोग भी नहीं था कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है? अगर हाँ, उतने में से 100 लोग तो जरूर जेन्युइन स्टूडेंट होगा भाई। आप एक लोग के साथ भी अन्याय। आप आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम लोग कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। कहाँ अवसर की समानता हमें दिख रहा है नौकरी में? कहाँ? हमें तो एग्जाम देने ही नहीं दिया गया। मेरे पास एडमिट कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बुकलेट नंबर क्यों नहीं भरा हुआ है? इसलिए नहीं भरा हुआ है क्योंकि हमें बुकलेट मिला ही नहीं, तो बुकलेट नंबर हम डालेंगे कहाँ से? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वो स्टूडेंट मौजूद था जिसके साथ क्या हुआ आप अच्छे से सुन रहे। परीक्षा हॉल में गया, एग्जाम सेंटर पे गया, हॉल में भी गया, हॉल नंबर, फ्लोर नंबर सब चीज बताया है, 12:35 वाला बात है, सब चीज है। लेकिन ये शख्स के साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस आप पर है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज देख लीजिए और बताइए कि इन लोगों को क्या करना चाहिए।
सब चीज बता दिया, अनकट एकदम दिखाएं आपको। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।